महादेव के एक एक घर में शिव का दीप जले, यही प्रयास शिव शिष्यों के लिए होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति के दिलों में महादेव प्रतिष्ठित हो जाए, गुरु रूप में उसकी जया मिले, यही एक शिव शिष्यों का, हम सबों का इच्छा और कामना है। आइए, हम बहुत देर से अपने महादेव की चर्चा और भजन सुन रहे थे। अभी एक भाई, बड़े भाई बता के गए कि दुख से निजात पाना है तो 3 सूत्र अपने जीवन में उतारिए। दुख से निजात पाना है तो गुरु जीवन में उतारिए और ये 3 सूत्र के सहारा से नैया का किनारा कर लीजिए, है ना। भैया बता के गए, मेरे जीवन में इतनी बड़ा विपत आए थे, पिताजी को कैंसर हो गया था और आज उनकी ही दया से, साहब दीदी के दया से आज मेरे पिताजी महादेव की चर्चा भी करते हैं। ये 3 सूत्र के जो टैबलेट है ना बड़ी कामगार है, याद रखिएगा। ये 3 सूत्र का टैबलेट बहुत कामगार है और जो खाया है, जो पिया है, जो किया है, उसी को पता चलता है ये 3 सूत्र का टैबलेट कितनी महत्वपूर्ण है। साहब मात्र हम सबों के बीच में 3 सूत्र दिया है। दया मांगना अपने गुरु शिव से, किसका गुरु है हमको पता नहीं, बल्कि मेरे गुरु शिव है। और अपने गुरु की चर्चा कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं कि गुरु ही आदेशित कर्म है शिव शिष्यों के लिए। तीसरे सूत्र में कहें अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से, इच्छा हो तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए। प्रणाम करिएगा तो सुंदर परिणाम मिलेगा। कहते हैं कि इस धरती पे महामानव साहेब हरिंद्रानंद और दीदी लीलम आनंद शिव गुरु की शिष्यता के एक ऊंचे ब्रह्मांड के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंचे ब्रह्मांड की ओर, ये आध्यात्म की दुनिया को ऊपर उठा करके शिव शिष्यता को महादेव से जोड़ रहे हैं। हमारे आपके माध्यम से महादेव का काम, साहब दीदी का संकल्प पूरा होगा। साहब कहें शिव चर्चा कोई बांगंडर खेल नहीं है, कोई तालीबाजी नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं है। शिव चर्चा अपने आप को एक अनुभव करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। एक अनुभूति आपके जीवन में आएगी, आपका मन खुद गवाह कहेगा कि शिव मेरे गुरु है। दशा दिशा दोनों चेंज कर देता है दीदी। एक बहन भी बता के गई थी, जीवन में इतनी सुंदर दशा दिशा चेंज हो गया, आज लोगों को भी बताने के लिए हम चलते हैं, कहते हैं। हमारा आपका भी महादेव गुरु हैं, स्वयं शंभु गुरु हमारे आपके जीवन में उतरे हैं, तो उसको अपना बनाने की कोशिश करिए। अपना नहीं होगी तो जीवन में परिणाम सुंदर नहीं मिल सकता। जिस भगवान शिव को हम वर्षों से, हजारों साल से पूजा करते आ रहे हैं, वही भगवान हमारे गुरु हैं, वही भगवान हमारे गुरु हैं। तो जब हमने, आपने उस गुरु को अपना माने हैं, तो अपने जैसे वो रखता है, अपने जैसे बना कर रखता है। जैसा गुरु वैसा चेला। शिव मेरे गुरु हैं तो शिष्य को क्या करेंगे, कैसा बनाएंगे, शिव ही न बनाएगा। इसीलिए बंगाल की धरती के रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जो तो जीव तो शिव। सबके अंदर में वो शिव हैं, बल्कि हमारा आपका वो शिव दिखाई नहीं देती है। हमारी दुनिया में वो शिव है, हम उनकी दुनिया में रहते हैं। हमारी दुनिया में शिव है और मैं उनकी दुनिया में जीता हूं। तो ये हमारा आपका मन जो है वही रचा है, वही संभाला है, वही चलाता है, जो हमारे आपके शरीर को इस धरती पे भेजा है। कहते हैं, एक बहन बताए ने, गुरु मंत्र लिए हैं कान में, शिष्य हो गए, दीक्षा लिए, क्या वो हर आवश्यकता में आपके पास खड़ा रहता है? हर क्रोध आपके भय में दूर करते हैं, आपकी हर परेशानियां में दूर रखते हैं? नहीं। हमारे गुरु ही शिव हैं, वो शिष्य के 24 घंटा उसके मन के तल पे उतरते हैं
और उसके अंदर की बेकार चीज को दूर कर देते हैं। उसके सूक्ष्म अति सूक्ष्म वो शिव मेरा विराजमान है, वही गुरु हमारे अपने शिष्य को चेतना का परिमार्जन करते हैं। सिमटी हुई सिकुड़ी हुई ये चेतना के अंदर में एक मन है, उस मन को ठीक करते हैं हमारे गुरु शिव, क्योंकि वही मन को रचा है और इस मंच को इस धरती पे वाले कोई नहीं रचा है। तो मन को आपको उस गुरु की परिधि में ले जाना पड़ेगा दीदी, उस गुरु के चरणों में ले जाना होगा, जहां से साहेब दीदी ने शिव शिष्य बन करके हम सबों के जीवन में गुरु को प्राप्त करवाए। और ऐसे व्यक्ति हमारे आपके जीवन में आए जो कभी जानते नहीं थे साहेब हरिंद्रानंद जी की, वो गुरु को हमारे आपसे मिलाएंगे और उसे गुरु से अवगत कराया जो सबसे उच्चम, सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छे गुरु है, सबसे ताकतवर गुरु है, सबसे परिणामिकदायक गुरु है। और उसे गुरु से साहेब हरिंद्रानंद हमको आपको अवगत कराया कि गुरु से रिश्ता पक्का मन से करो और उस मन से रिश्ता महादेव से जोड़ो। ये सब खेल मन का है। मन ही शैतान बनता है, मन ही चोर बनता है, मन ही डकैत बनेगा, मन ही शिष्य बनेगा। साहेब मात्र कहा मैं आपको और गुरु आपको जीवन में दिए हैं, जहां जरूरत पड़े शिव कार्य में, शिव की शिष्यता में जब जब जरूरत पड़ेगा तो ये हरिंद्रानंद शहरी में रहे ना रहे आपको सहायता करेंगे, आपको मदद करेंगे। तो साहब हम सबों के बीच में हैं। आज करोड़ों हृदय के दिलों में हरिंद्रानंद धड़क रहे हैं और वो करोड़ों गुरु भाई गुरु बहन शिव की शिष्यता का दिया घर घर में जला रहा है, और जो भी शिव को अपना गुरु बना रहे हैं उसके जीवन में मंगलकारी है, सुख में होती है, जीवन सुंदर हो रहा है। साहेब मात्र कहा कि अपने गुरु शिव से दया की याचना की, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ताकि मेरा मन समझे कि मेरे गुरु आप हैं। एक मतलब होता अधिकार, अधिकार उस शिव के परमात्मा के रूप में मैंने गुरु रूप में स्वीकार किए, तो आपका मन अधिकार से जमा रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। इसमें दर्द होती है, इसमें छिपा हुआ दर्द है, और मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पे आप दया कर दीजिए। दया क्या चीज के लिए? भगवान के रूप में तो दान ले रही है। अरे आप तो ज्ञान लेने की क्षमता है, ज्ञान ले सकते हैं, जो दान मिला उसको उपयोग कैसे करेंगे उसके लिए हमारे आपके पास समझ नहीं है। तो समझ के देने के लिए, समझ को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जब स्वयं शंभु शिव हमारे गुरु हो जाएंगे तो शिष्य को समझ देगा और अच्छे तरह से अपने रखेगा और अच्छे तरह से ले चलेगा। इसीलिए साहब बार बार कहते हैं कि मैं बार बार आपके पास नहीं आऊंगा। जब सच्चे दिल से किसी महादेव का काम करिएगा, किसी व्यक्ति के अंदर में शिव को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, शिव की शिष्यता की दिया जला रहे हैं, तो वहां स्वयं हरिंद्रानंद आपके साथ खड़ा हो जाए। हमारे दीदी मां भी कहती थी हमेशा कि जब जब मेरी बहन को कहीं परेशानी होता महादेव के काम में, मैं उसकी छांव बन करके, उसकी छांव का छाया बन करके मैं उसके साथ निभाऊंगा, बल्कि सच्चे ईमानदारी पूर्वक से आप महादेव का काम करिएगा। साहब दीदी स्वयं कहते कि हम हैं, तो फिर क्या चीज के लिए चिंता है, क्या चीज के लिए आपको दिक्कत है? तो हम और आप चलेंगे दीदी, साहब के साथ लेके चलेंगे, उनसे मदद लेंगे, उनसे सहायता लेंगे कि हे साहब दीदी आपकी दया ही अच्छा है, आप हम पे दया करिए कि मैं फलने व्यक्ति को, फलने क्षेत्र में शिव की दिया नहीं जल रही है, आप स्वयं हम पे दया करिए और मेरे साथ आप चलिए महादेव का काम में। और आज के डेट में साहब दीदी हमारे साथ गुरु कार्य में मदद दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति को महादेव के जोड़ने के लिए सोचते थे कि कैसे बोले ऐसे आदमी को, कैसे क्या बोलूं इसको कि महादेव गुरु है, आप गुरु मान ले। आज वो शक्ति, वो पावर, वो पावरफुल टैबलेट जो दिया है हमारा काम कर जा रहा है। तो दीदी आपके जीवन में गुरु उतरे हैं शिव, तो इसको दिल से स्वीकार करिए, दिल से मानिए कि शिव मेरे गुरु है। इसी एक दिल की आवाज से आपके जीवन में परिणाम हो।
और साहब के बताए हुए रास्ते का चलिए, उनके आदेश का पालन करिए, लोगों को शिव का शिष्य बनाइए, तब शिव शिष्य बनेंगे। शिव शिष्य बनाते 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 मन खुद कहेगा मैं शिव का शिष्य हो जाऊंगा। और रात्रि बेला में बैठ करके अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिएगा। परिणाम सुंदर होगा, परिणाम अच्छा आएगा। जब प्रणाम हम अपने नमः शिवाय से करेंगे तो परिणाम सुंदर मिलेगा। और यही आपका संकल्प है साहब दीदी का कि पत्ते पत्ते को शिव का शिष्य बनाए।